हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए साइंस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। साइंस में दोस्तों हम केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे और केमिस्ट्री में हमारा कहां तक की बातें हो चुकी है, द्रव्यमान संख्या तक जो है मैं बात कर चुका था। आज हम बात करेंगे परमाणु का निरूपण। किसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों? परमाणु के निरूपण के ऊपर बात करेंगे। तो आप टॉपिक डाल दीजिए परमाणु का निरूपण। ठीक है, परमाणु का निरूपण, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि परमाणु का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। परमाणु के निरूपण करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की? 3 चीजों की। वे 3 चीजें क्या क्या है? तो पहली है दोस्तों आपके परमाणु का प्रतीक। ठीक है, दूसरी है दोस्तों उसका द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है उस परमाणु की, यह पता होनी चाहिए। अब द्रव्यमान संख्या होती क्या है इसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूं। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वह है दोस्तों आपके परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या दोस्तों उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और अगर परमाणु न्यूट्रल है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम बात करते हैं परमाणु के निरूपण के ऊपर। तो ये 3 चीजें थी जो हमें परमाणु निरूपण के लिए आवश्यक थी। ठीक है, चलिए अब करते हैं परमाणु का निरूपण। अब देखिए दोस्तों, परमाणु का प्रतीक मान लीजिए कोई है x। क्या है? x। ठीक है, ये तो क्या है? प्रतीक है x। और इसके जो दोस्तों द्रव्यमान संख्या है वह कितनी है? a। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है a। ठीक है, और z ये है दोस्तों इसका परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। बस यही तो 3 चीजें हैं और यही है इसका निरूपण। अगर अब मैं देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये है निरूपण, परमाणु प्रतीक, प्रतीक के नीचे परमाणु संख्या और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के दोस्तों सिखाता हूं कि किस प्रकार से हम लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं दोस्तों सोडियम को। सपोज करिए हम लिखते हैं किसको? सोडियम को। सोडियम को प्रतीक के रूप में क्या लिखा जाता है? Na। ठीक है, अब सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। और परमाणु भार कितना होता है? 23, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे यानी आवर्त सारणी देखोगे तो आवर्त सारणी में इस प्रकार से Na लिखा हुआ आपको मिलेगा। मिलता है या नहीं? इसी प्रकार से मिलता है ना दोस्तों? आप लोगों को बात समझ में आई? तो ये है परमाणु का दोस्तों क्या? निरूपण। ठीक है, अब आजकल लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसकी जगह आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। किस प्रकार से? दोनों एक ही तरफ 23 और 11, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें अब क्वेश्चन कैसे बनता है वह भी मैं बता देता हूं यहीं पर। देखिए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? और तीसरा क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना इनका परमाणु संख्या कितनी है? 11। अब जो परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, वह क्या होती है दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ करके 23 है, प्रोटॉन है 11। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने? तो 23 माइनस 11 कितना आएगा दोस्तों? 12। और ये 12 जो है क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या निकल गई, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गई, रही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सोडियम क्या है? सोडियम न्यूट्रल है या नहीं? अभी न्यूट्रल है ना। कब कहीं इसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। तो ये क्या है? न्यूट्रल।
और न्यूट्रल जो भी परमाणु होते हैं यानी उदासीन परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11, प्रोटॉन भी कितने, 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 12। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आपके परमाणु निरूपण की पूरी कहानी, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि परमाणु को निरूपित किया जाता है, एक्स लिख दीजिए आप और ऊपर आप ए लिखेंगे और जेड लिखेंगे। ये होता है एक आइडियल परमाणु का निरूपण, ठीक है। फिर यहां से हमने ये सोडियम का एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। और फिर हमने इसकी पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रख दी, अब आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको क्या करना है अब सर, हमारा होमवर्क, तो देखो आपका होमवर्क है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना ही समय मिलेगा। चलिए अब मैं दोस्तों आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आपको उसका आंसर करना है कमेंट, ठीक है। और जो भी दोस्तों बाद में कमेंट करते हैं तो कृपया अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है 7073153937 पर, वहां आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। देखो अब मैं दोस्तों आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं और आपको उसका बताना है मुझे निरूपण समेत सब कुछ। ये है मैग्नीशियम, आपको इसमें क्या क्या बताना है, इसमें आपको एक तो बताना है प्रोटॉनों की संख्या, एक बतानी है न्यूट्रॉनों की संख्या, एक बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इसका जो दोस्तों है निरूपण करके बताना है कि इससे निरूपित किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज आपको कमेंट करनी है और निरूपण जो है दोस्तों आप कमेंट जब करें तो आगे आप लिख दीजिएगा परमाणु संख्या, फिर आप उसका प्रतीक जो कि है mg और यहां लिख दीजिएगा द्रव्यमान संख्या। यानी कि आप इस प्रकार से जब कमेंट करेंगे तो निरूपण इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। ये पैटर्न आप बताइएगा इसका आंसर मुझे कमेंट करके। चलिए अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों आगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक वर्ड सुन रखा होगा, कक्षा कक्षा कक्षा। मैं आज आपका कक्षा का पूरा डाउट ही क्लियर कर दूंगा। ये कक्षा होती क्या है, तो देखो कक्षा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के घूमने का एक स्थान और कुछ नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों के भ्रमण का एक स्थान है। ये दोस्तों क्या होता है कि ये कोई परमाणु है, उसका नाभिक है, इसके चारों ओर गोलाकार वृत्ताकार कह सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ उपस्थित होती है कक्षाएं, इन्हें ही कहा जाता है कक्षा। जो नाभिक के सबसे पास होती है उसको के कहते हैं, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, एक्स, वाई, जेड इनफाइनाइट तक चलती रहती है ये कक्षा, जैसा परमाणु है, ठीक है। अभी तो आपको इनफाइनाइट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्यू तक ही जाने की जरूरत है, उससे आगे के परमाणु मिले ही नहीं। तो ये जो है दोस्तों गोल जो कक्षा ये वृत्ताकार है यही कहलाती है कक्षाएं। क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। ये जो वृत्ताकार है ना, ये गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये इसी में क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्रण करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुआ कक्षा को समझाने का तरीका। कक्षा की डेफिनेशन क्या है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण करेगा, परिभ्रमण करता है तो उसके साथ क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित ऊर्जा भी होगी। भाई घूम रहा है कोई, देखो कुछ चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कूद रहा है, उसमें एनर्जी है तभी ना। अगर वो वीक होता तो क्या कूदता करता, नहीं कूदता था। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करेंगे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, अब इन होने के कारण ही इसमें ऊर्जा है, तो इसीलिए इन कक्षाओं का जो दूसरा नाम मिलता है वह ऊर्जा स्तर भी नाम मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षाओं को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब भ्रमण कर रहे हैं तब इनके पास है कुछ ऊर्जा, और ऊर्जा होने के कारण ये कर रहे हैं भ्रमण, तो इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जा रहा है। अब इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जा रहा है तो ऊर्जा से लिंक कैसे हो रहे हैं ये देखो भाई, क्या होता है
कि नाभिक के सबसे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जो K कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूनतम एनर्जी होती है, सबसे कम ऊर्जा होती है। क्या होती है? सबसे कम ऊर्जा होती है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, अभी कौन सी कक्षा है? एम। जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ये बात आपको याद रखनी है और स्पष्ट तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा। भाई क्वालिटी इंप्रूव कर दी। जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी लैपटॉप में कि सर ये वो दिखता नहीं है और मजा नहीं आता है पढ़ने में, आज तो मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। ठीक है, देखो कक्षा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के परिभ्रमण का एक स्थान है और वह जब भी परिभ्रमण करेगा तो उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी और एनर्जी होने के कारण ही हम कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों कक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसे निरूपित किया जाता है K L M N O P Q R S T U V W X Y Z से। ठीक है, और जो K है इसके लिए N की वैल्यू यानी कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, इस प्रकार से चलते रहते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे उप कक्षाओं की ओर। भाई कक्षा पढ़ ली, भाई हमने पहली क्लास तो पढ़ ली, जैसे ही सेकंड में पहुंचे तो सेकंड ए सेकंड बी हो गई थी। उसी प्रकार से अब कक्षाओं में हम उप कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं उप कक्षा के बारे में। अब कक्षाओं को निरूपित करा है हमने K L M N O इनसे। ठीक है, उप कक्षाओं को किससे निरूपित करेंगे? तो टॉपिक डालिए दोस्तों उप कक्षा। क्या डालेंगे टॉपिक? उप कक्षा। उप कक्षा को कहा जाता है सब सेल। सेल को क्या? सेल यानी तो कक्षा और उप कक्षा यानी कि सब सेल। ठीक है, अब देखो जो भी उप कक्षाएं होती है दोस्तों, इन उप कक्षाओं को आप निरूपित कैसे करोगे? तो S P D F अक्षरों के माध्यम से। जिसने हायर क्लास में यानी कि 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी है उसे पता होगा ये SPDF क्या होते हैं। कक्षाओं में कुछ उपकक्षाएं होती है और उन्हें निरूपित किया जाता है SPDF से। ठीक, अब ये उपकक्षाएं हमारे काम की इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों 2। S उपकक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और P उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों? 6। D उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। और जो आपकी F कक्षा है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 14। ये बात याद रखिएगा। और किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। ठीक है, ये तो है दोस्तों इनमें। ये क्या है? मैं देखिए ये है उप कक्षाओं में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात करते हैं कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो कि दोस्तों आपको पीछे बताना चाहिए था लेकिन रह गया। तो कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2n²। कितनी होती है? 2n²। जैसे कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है, और उप कक्षा में तो फिक्स है, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 और इससे आगे अभी तक ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों कि ये हमारे काम का किस प्रकार से है और उनके बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये तो लिख लिया होगा आपने, क्वेश्चन पढ़े होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बताओ और संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ। तो उप कक्षा और कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं वो निकालना सिखा दिया। चलिए अब दोस्तों आप करेंगे आगे बढ़ कर के बात किसके बारे में? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिखिए टॉपिक संयोजी इलेक्ट्रॉन, डालिए टॉपिक। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन हैं जो सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप समझ गए कि किसी भी परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, में लिख देता हूं बाह्यतम, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित
बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। लेकिन सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दो। लो भाई एग्जाम्पल ले लो। देखो एग्जाम्पल लिया दोस्तों हमने सोडियम। क्या लिया? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, अब हम इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो के कक्षा में, फिर एल कक्षा में, फिर एम कक्षा में, फिर एन कक्षा में, इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। लेकिन के कौन सी कक्षा है? पहली। कौन सी कक्षा है दोस्तों? पहली। ये है पहली कक्षा, ये है दूसरी कक्षा, ये है तीसरी, ये है चौथी। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। बताओ के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? तो 2 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 2। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 8। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 18। ठीक है भाई, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। पहले कक्षा में के में कितने? 2, फिर 8, फिर 18, फिर इससे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें अभी तक इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हमारे पास बेचारा सोडियम है जिसके पास है ही मात्र 11 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब भरते हैं इन 11 इलेक्ट्रॉन को। संयोजी इलेक्ट्रॉन में है क्या? डेफिनेशन आपने लिख ली है। अब देखो मैं भरवाता हूं दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार है 11। सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे। सोडियम है और इसकी परमाणु संख्या है 11। अब हम इसे तोड़ेंगे। 11 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2, 8 और 1 लिख दिया। 2, 8 और 1, 2 और 8 10 और 1 11। 2 हो गए दोस्तों के इलेक्ट्रॉन। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। ये एल में 8 भर गए। अब बचा है दोस्तों आपका एम। एम के कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि चाहिए कितने थे? 18। तो कम है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? ये 1। ये है दोस्तों इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक है, अब दोस्तों जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 आया, इसके अलावा बचे हुए आपके जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ही हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना आपके ये क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन सुन लो। किसी भी परमाणु की, कोई भी परमाणु लिया, जैसे सोडियम लिया है, कि परमाणु की भीतरी कक्षाओं में, भीतरी कक्षाएं नहीं, देखो बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली जितनी भी कक्षाएं, तो बाह्यतम कक्षा कौन सी थी? एम। इसको छोड़ दो भाई, लेट गो करो। ये तो मैंने हटा दी, देखो ये लो। ठीक है, अब बची क्या है? 2 और 8, के और एल। तो के और एल जो भीतरी कक्षाएं हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो कि कितने हैं? 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 1। बात समझ में आई? तो सोडियम में 11 के 2 भाग कर दिए हमने। 10 तो है कोर इलेक्ट्रॉन, 1 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आज हमने बात करी परमाणु का निरूपण, पहली चीज। दूसरी चीज हमने किसके बारे में बात करी? कक्षा या सेल के बारे में। तीसरी चीज हमने बात करी उप कक्षा या फिर सब सेल। चौथी चीज हमने बात करी संयोजी इलेक्ट्रॉन। पांचवी चीज के बारे में बात करी, वो है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन है? कोर इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज दोस्तों जो है ये क्लास अगर आपको मेथड पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइए कि लैपटॉप मेथड से पढ़ाऊं या इस मेथड से पढ़ाऊं भाई। ठीक है, ये बता दो बस, फिर देखो धूम मचाने वाला हूं मैं बहुत जल्द। अब मैं आपके लिए बड़ी बड़ी क्लास लाने की तैयारी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, लंबी क्लासें लाऊं। बस आप एक बार ये एक कमेंट करके बता दो, केवल ये एक कमेंट कि भाई कौन सी वीडियो लाऊं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।